जैसे कि आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स में पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है कि अपने पास थोड़ा सा टाइम कम है और जो ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली, इस अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए हमें कितने चैप्टर्स को हम कितनी जल्दी से कवर कर सकते हैं उस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आपके पास जेईई मेंस के कुछ पेपर में। और जो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता पाऊंगा जितने भी टाइम है ड्यूरेशन में, जितने भी क्वेश्चन मैं करा पाऊंगा, बेसिकली वो क्वेश्चन मेंस लेवल पे ही होंगे, बट हाँ फिर भी उसमें कंसेप्ट अच्छे निकल आएंगे और वो एडवांस में आपको हेल्प करेंगे। आपके पास ये जो टाइम की अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप कैश करें और अच्छे से रिवीजन करें, बहुत प्यार से रिवीजन करें, अपने टाइम को फुल्ली यूटिलाइज करें, घर पे बैठ करके ये नहीं मस्ती कर रहे, मजाक कर रहे और मूवी शूवी देख रहे, कोई ज़रूरत नहीं उन सब चीज़ों की करने की, आप प्रॉपर फोकस करें अपनी पढ़ाई पे। तो बात शुरू करी जा रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ सेकंड डिग्री जिसका नाम है ax² प्लस का bx प्लस का c, और अगर मैं इसको 0 से इक्वेट कर देता हूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम करती है। अदरवाइज इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात शुरू होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें ये a b c सारे इसके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं a b c। अगर मैं इनको रियल लेता हूँ और a को नॉन जीरो लेता हूँ तब ये क्वाड्रेटिक कहलाती है। अगर मैंने a को 0 ले लिया उस केस में ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैंने b को 0 ले लिया तो उस केस में ये कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर बात आती है इसके रूट्स की, तो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, सब आपको पता होगा, तो मैं इन शॉर्ट में रिवीजन इसमें कराऊंगा कि आपको दिख रहा है कि इसके दो रूट्स होंगे, एक रूट होगा अल्फा और एक रूट होगा बीटा। यहाँ से हम लोग को बहुत सारे छोटे छोटे रिजल्ट निकल के आते हैं, जिसमें एक होता है पहला रिजल्ट सम ऑफ रूट, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस का b बाई ए। फिर बात होती है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की, जिससे हमें वर्कआउट करते हैं तो हमारे पास आता है अल्फा इंटू बीटा विच इज कम आउट टू बी c बाई ए। फिर इसके बाद आती है डिफरेंस ऑफ द रूट्स की। उससे पहले मैं बात करता हूँ डिस्क्रिमिनेंट की, जो कि d से रिप्रेजेंट करा जाता है, जो कि होता है बेसिकली b² माइनस 4ac, जो इस बात को इंडिकेट करेगा कि हमारे रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, इमेजिनरी है। यहाँ से फिर हमारे पास एक चीज़ और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस ऑफ द रूट्स। डिफरेंस ऑफ द रूट्स जो कि एक्चुअली रिप्रेजेंट होता है मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और यूजुअली इसको हम लोग पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ d बाई ए। तो इन सारी कैलकुलेशन के बिहाफ पे अगर हम इसके रूट्स की कैलकुलेशन करते हैं धराचार्य से, तो जो रूट्स आते हैं वो आते हैं माइनस का b प्लस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, जिसको यूजुअली हमने d बोला हुआ था, अपॉन 2a। इसी तरीके से बीटा की बात करेंगे तो बीटा आता है माइनस का b माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये मैंने बहुत छोटी सी एक आपको समरी दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर हम अपने पास दो रूट्स हैं तो उनका सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं। यहाँ से जब इतना समय हमें पता चल जाता है तो हम एक और छोटा सा पॉइंट बात कर लेते हैं। वो बात होती है हमारी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे करना है, किस तरीके से हम फॉर्म करते हैं, तो बेसिकली अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो लिखा हुआ है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल्स टू 0। आपको गिवन है कि a नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को a से डिवाइड कर दूंगा, तो अपने पास एक्सप्रेशन आ जाएगी x² प्लस का b बाई ए टाइम्स ऑफ x प्लस का c बाई ए इक्वल्स टू 0। यहाँ से बात करना शुरू करेंगे तो आएगा x² माइनस, अभी मैंने b बाई ए के बारे में आपसे बात कर ली कि जो हमारा b बाई ए है वो सम ऑफ रूट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से बन जाएगा सम ऑफ रूट टाइम्स ऑफ x। और c बाई ए के बारे में बात कर ली हम लोगों ने, जो c बाई ए होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट कहलाता है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट विच इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट आता है x² माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू 0, जो कि अपन ने बोर्ड पे लिख रखा है। तो जैसे कि हमारे पास, अब हम इस पर थोड़े से क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट था जिस पर हम लोग वर्कआउट करना स्टार्ट कर रहे थे, तो इसके बिहाफ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को हैंडल करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है कि टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो मैं क्वेश्चन पूरा नहीं दूंगा, मैं आपको शॉर्ट में इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, जिसके दो रूट्स अपने पास हैं अल्फा और बीटा। उसने बोला है क्वाड्रेटिक फॉर्म करो, क्वाड्रेटिक फॉर्म करो, फॉर्म whose रूट्स आर, जिसके रूट्स हमारे α² माइनस 3α प्लस 7 एंड β² माइनस 3β प्लस 7 है।
तो देखिए आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा भयानक सा लग रहा है, बट क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत ही सिंपल है अगर आप इसको सिंपल सी अप्रोच से हैंडल करेंगे। क्या है वो सिंपल सी अप्रोच, कैसे उसे हैंडल करना है, आइए उस चीज को समझते हैं। तब तक चाहे तो आप इस क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कर सकते थे और होपफुली कई लोगों ने आंसर भी निकाल लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल सा है, बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं कोई भी एक्सप्रेशन दे करके आपसे क्वाड्रेटिक फॉर्म करवा सकता हूँ। ठीक, तो सबसे पहली जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान से समझना। आपको जो क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी है उसके जो रूट्स थे, एक रूट था अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7, दूसरा रूट था बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7। मैंने क्या किया, एक रूट को लेटर से मैंने मान लिया कैपिटल ए, इसका नाम है अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा प्लस 7, और एक रूट को मैंने मान लिया कैपिटल बी, इसका नाम है बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। तो हमें दो चीज़ों पे काम करना है, एक सम ऑफ रूट पे और एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट पे। तो सबसे पहले मैंने बात करी इसके सम ऑफ रूट की। तो सम ऑफ रूट का मतलब है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ए प्लस बी बता दो बेटा, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ए इंटू बी बता दो बेटा। और जब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी है तो हम क्वाड्रेटिक लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू 0। तो हमारा मेन मोटो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हमारा मेन मोटो है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमको ये जो खाली जगहें हमने बनाई हैं इन्हें हम भर लें विद द हेल्प ऑफ दीज टू टर्म्स। विद दीज टू टर्म्स मतलब इन दोनों का यहाँ पे सम प्रोडक्ट ये यूज करें। कई बच्चों के दिमाग में एक छोटा सा थॉट आया होगी कि उन्होंने यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालने की कोशिश करी होगी, अल्फा बीटा निकालने की कोशिश करी होगी, फिर उससे इनको क्लब करके फॉर्मुलेट करने की कोशिश करी होगी, जबकि ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कंसेप्ट है वो देखें। आपके पास जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट अल्फा दिया गया है, ये अल्फा वाली कंडीशन आपको एक रिजल्ट दे रहा है, वो रिजल्ट ये दे रहा है कि इसका अल्फा रूट होगा, और अगर अल्फा इसका रूट होगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी, 0। कितनी होगी, 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 की वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। और ऐसे ही मैं बीटा स्क्वायर की बात करता हूँ, तो सिमिलरली अगर हम बीटा स्क्वायर की बात करें तो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 अगर 0 होगा तो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा की वैल्यू भी हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको रिप्लेस करेंगे अपने पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 प्लस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 प्लस 2। इन दोनों के अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 की वैल्यू 0 थी तो ये 0 हो गया, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 की वैल्यू 0 थी, ये 0 हो गया। यानी अल्टीमेटली यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया, यहाँ से ये कंक्लूजन निकल के आया कि ए की वैल्यू 2 होगी बेटा और बी की वैल्यू भी कितनी होगी, 2 होगी। अब जब हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई तो हम दोनों को यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो ए प्लस बी 4 हो गया, ए इंटू बी भी 4 हो गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ सिखाई है, ध्यान रखना है इस चीज़ को बहुत अच्छे से पेपर में कि कभी भी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के चक्कर में डायरेक्टली मत पड़ जाना। अगर आपको अल्फा बीटा के टर्म्स में ऊपर से रिलेशन मिलेगा तो बहुत बार ऐसा होगा कि वो रिलेशन हमारा यूज हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे इन दोनों रिलेशन को सम ऑफ अल्फा ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकालते वक्त यूज किया है और सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट ईजिली वर्कआउट कर लिया। अब हम बात करने चल रहे हैं कुछ जैसे ही इसी कंसेप्ट पे जेई के क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 45 डिग्री एंड अल्फा लेस देन बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर n प्लस माइनस 1 की पावर n बाई बीटा की पावर n एंड लिमिट n अप्रोचेस टू 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें ऑप्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये जेईई मेंस के क्वेश्चन है, शायद लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये 2019 का। तो जब हम इस क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो ध्यान देना आप लोग एक चीज़ कि रूट से रिलेटेड चीज़ें दे रखी हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड चीज़ें दे रखी हैं, कैसे उनको इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, आइए देखते हैं। तो बात शुरू हुई अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस थिंग। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस का एक्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स
माइनस एक्स प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो इसके रूट्स की बात कर रहा हूँ मैं रूट्स डायरेक्ट निकाल देता हूँ। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना कि ये क्लबिंग एक ट्रिग्नोमेट्री के साथ है, और जब किसी क्वेश्चन में क्लबिंग हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में किया हुआ जेईई सब क्लबिंग भी करता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना। ये नहीं कि धराचारा लगाए पड़े हैं और सोल्यूशन रूट्स निकालने लगे। अगर आपको ऑब्जर्वेशन से रूट्स आता है तो ऑब्जर्वेशन से रूट जरूर निकालें। जैसे कि इन दोनों में आपको दिख रहा है कि मैं एक्स साइन थीटा को कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचेगा एक्स माइनस कॉस थीटा। यहाँ से मैं -1 को कॉमन ले लूंगा, अंदर आ जाएगा एक्स माइनस कॉस थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हियर आई गेट द टू फैक्टर्स, वन इज एक्स माइनस कॉस थीटा and the another one is x sin theta minus 1 equals to 0। अब देखिए यहां से आपको दिख गया कि इसके दोनों रूट होंगे, एक होगा x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा और दूसरा रूट होगा x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, जिसको यूजुअली हम लोग कॉसी थीटा भी बोल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान देते हैं इसको किस तरीके से हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से इसको वर्कआउट कर रहे हैं। थीटा दे रखा है आपको 0 से 45 डिग्री में, और थीटा अगर 0 से 45 डिग्री में है तो कॉस थीटा और जो अपने पास 1 अपॉन साइन थीटा है जिसको हमने कॉसी थीटा बोला है, उसने बोला है अल्फा बीटा से छोटा है, तो डेफिनेटली ये जो रूट होगा ये अल्फा को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो रूट होगा ये बीटा को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये कॉसिक थीटा हो गया जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अब बात कर रहे हैं अल्फा और बीटा से रिलेशन से हम समेशन की तरफ। तो अपने को जो पूछा गया उस सम की बात कर लेते हैं। वो सम है अल्फा की पावर n फ्रॉम 0 से इनफाइनाइट, दूसरा है प्लस सिग्मा -1 की पावर n बाई बीटा एंड दैट विल बी n 0 टू इनफाइनाइट। तो अगर आप देखें तो आपने बीटा की वैल्यू कॉस थीटा दे रखी है और 1 बाई बीटा साइन थीटा हो जाएगा। अल्फा की जगह पे कॉस थीटा रखेंगे तो ये अल्फा वाला रूट आ गया, ये बीटा वाला रूट आ गया, तो ये बन गया कॉसिक थीटा की पावर n। तो अगर मैं सीरीज को ओपन करूंगा तो कॉसिक थीटा की पावर 0, कॉसिक थीटा की पावर 1 और एक इनफाइनाइट सीरीज का सम आ जाएगा ये। सिमिलरली मैं जब यहाँ वर्कआउट करूंगा तो -1 की पावर n आएगा और x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा आएगा, n 0 ऑनवर्ड चलेगा तो बेसिकली बन जाएगा माइनस साइन थीटा की पावर 0 प्लस माइनस साइन थीटा की पावर 1 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। तो बेसिकली आपको दो इनफाइनाइट सीरीज का सम होगा। पहला टर्म होगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरा टर्म होगा प्लस का 1 अपॉन 1 माइनस माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आई गेट द वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, जिसकी वजह से जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन दैट इज योर ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रोसीड किया है। हमने इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट का सिर्फ छोटा सा एप्लीकेशन किया है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। बहुत सारे बच्चे आपके अंदर ये आदत होती है कि आप क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को हमेशा धराचार्य से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करा करें। कई बार ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक की इक्वेशन हमें सीधे फैक्टराइज करके कंसेप्ट को वर्कआउट कराने में हेल्प करती है, इसलिए हमें उससे वर्कआउट करने में इजी रहता है, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको करके दिखाया। उसके बाद इनफाइनाइट सीरीज का एक जीपी का सिंपल सा क्वेश्चन था जिससे हमारा आंसर मैनिपुलेट हो गया। आइए क्वेश्चन और देखते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर, इसी तरीके से कंसेप्ट पे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट का एप्लीकेशन है। ये भी एक जेईई का क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ आपसे, हाँ, तो बात शुरू होती है हमारे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी शायद जेईई का ही क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। मैं आपको जेईई के बेसिकली रिसेंट ईयर में आए हुए जो ऑनलाइन स्पेशली लास्ट ईयर जनवरी में या अप्रैल के या इस साल जनवरी के जो पेपर्स के क्वेश्चन थे वो प्रायोरिटी पे ले रहा हूँ। उसका वन ऑफ द रीज़न ये है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि जो आप ऑनलाइन के जिस एग्जाम की आप तैयारी करो उसमें रिसेंटली जो चेंजेस हुए वो कैसे हुए, किस तरीके के क्वेश्चन पे फोकस किया जा रहा है। तो जैसे कि आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपके पास, थर्ड की बात करने जा रहा हूँ मैं। तो अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है k+1 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर x माइनस का √2 इंटू लैम्डा टाइम्स ऑफ 10x इज इक्वल्स टू 1 माइनस के। इस इक्वेशन के भी दो रूट दे रखे हैं, उसने एक अल्फा दे रखा है एक बीटा दे रखा है। मैं इसको एक साइड पे ले आऊंगा तो माइनस इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ। k नॉट इक्वल्स टू -1 उसने ऑलरेडी दे रखा है कि k -1 के बराबर नहीं है। अगर k -1 के बराबर नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक का काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। लैम्डा एक रियल नंबर दे रखा है, tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 50 दे रखी है और लैम्डा चाहिए। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए।
हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। तो देखिए जो गिवन है, हमें क्या गिवन है, हम पहले उस पर फोकस करें। हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। हमें गिवन है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से आपको इतना तो क्लियर हो गया कि हमें tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला चाहिए। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले में दो चीज़ें चाहिए। एक क्या चाहिए, सम ऑफ रूट, जिसको हम लोग बोलते हैं tan अल्फा प्लस tan बीटा। फॉर्मूला अगर मैंने लगाया और नीचे आएगा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, इसका होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से आपने ऑब्जर्व क्या किया कि अगर हम इसको क्वाड्रेटिक मान रहे थे तो जो इसके दो रूट होंगे अल्फा बीटा, बेसिकली बेटा वो 10x में क्वाड्रेटिक है, और अगर वो 10x में क्वाड्रेटिक है तो जो अल्फा है वो 10x के रिस्पेक्ट में आएगा, मतलब 10 अल्फा कहलाएगा वो, और ऐसे ही दूसरा 10 बीटा कहलाएगा। तो यहाँ से अगर मैंने सम ऑफ रूट की बात करी तो बेसिकली मैंने बात करी है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा की। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा जो कि एक्चुअली होगा √2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस के, और ऐसे मैंने यहाँ से अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करी तो बेसिकली मैंने बात करी आपसे 10 अल्फा इंटू 10 बीटा की, और 10 अल्फा इंटू 10 बीटा दैट विल बी कम आउट टू बी k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। इन सारी वैल्यूज को अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो व्हाट आई विल गेट इट ओवर हियर, आई विल गेट √2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस k, नीचे आएगा 1 माइनस k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 50। सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो अपने पास आ जाएगा ऊपर √2 लैम्डा का होल स्क्वायर, 1 प्लस के से 1 प्लस के कट जाएगा जब मैं एलसीएम लूँगा, और k प्लस 1 माइनस k माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा ये, तो शुड बी इक्वल्स टू 50। तो बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, लैम्डा स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 100, और लैम्डा इज इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 10। क्योंकि लैम्डा की प्लस माइनस 10 दो वैल्यू आ रही है, लैम्डा के बारे में कोई कमेंट नहीं, लेकिन गिवन ऑप्शन में सिर्फ लैम्डा पॉजिटिव हो सकता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 10 हमारा आंसर होगा, दैट इज आंसर नंबर बी। तो देखो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट पढ़ाया, सम ऑफ रूट के बारे में बताया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट के बारे में बताया, फिर मैंने उसके फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया, और फिर मैंने उसके रिस्पेक्ट में जो जो बेसिक क्वेश्चन थे हमने उनको कवर करने की कोशिश करी है। आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक में। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक कवर होने चाहिए वो होता है कि नेचर ऑफ द रूट्स कैसे होते हैं, किस तरीके से रूट्स आते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से। कैसे डिसाइड करते हैं, तो हम बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स की। तो सेकेंड हमारी हेडिंग आएगी दैट इज कम आउट टू बी द नेचर ऑफ रूट्स। जब हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली जैसे भी अपन ने पीछे क्वाड्रेटिक सॉल्व करी थी, मान लो मैं वापस से लिख रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं। तब ये अल्फा बीटा क्या होंगे, किस तरीके से होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, ये सारी बात बताने के लिए हमें एक टूल की यूज होता है जिसका नाम क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। What is that one? b स्क्वायर माइनस 4ac। यूजुअल कंसेप्ट ध्यान रखना, पहली कंडीशन इसके साथ है कि a b c कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए, और a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड अगर हम 3 कंडीशन लगा देते हैं तो वहाँ से हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स की सीधी पिक्चर क्लियर हो जाती है। पहली पिक्चर होती है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 हो, और डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव हो। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव है तो डेफिनेटली रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। और अगर d लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। ये जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं हमेशा किस में अगर करते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में। कॉन्जुगेट पेयर का क्या फंडा होता है कि अगर हमारा एक रूट है a प्लस आई बी तो दूसरा रूट हो जाएगा a माइनस आई बी। ये हमारा कॉन्जुगेट पेयर का कंसेप्ट कहलाता है कि अगर रूट्स हमारे होंगे तो आपस में कैसे होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। कब होंगे, अगर कोफिशिएंट्स हमारे रियल होंगे। इस पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमारे पास ये स्पेसिफिकेशन नहीं है
कि ABC रियल हैं। अगर ABC इमेजिनरी हो जाते हैं, कोफिशिएंट हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं अगर ये इमेजिनरी हो जाते हैं, तो ये जो कॉन्जुगेट पेयर की मैंने बात करी मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि उस इंस्टेंट पे हम नहीं बता पाएंगे कि एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट आएगा या नहीं आएगा। ऐसा तब होगा जब इसके कोफिशिएंट क्या हो, नॉन रियल हो। नॉन रियल मतलब इमेजिनरी। अगर कोफिशिएंट इमेजिनरी है तो हम रूट्स के बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स में, कि अगर वो d<0 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं करें, क्योंकि हम इनइक्वालिटी की बात नहीं करते हैं। इसके बाद एक बात आती है, वो ध्यान रखना आप लोग, कि अगर हमारे पास जो कोफिशिएंट है ABC वो रैशनल है। अगर ABC रैशनल थे, अगर ABC रैशनल है, तो उसके बाद अगर मैं बोलता हूं रूट्स आर रैशनल, अगर हमारे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रैशनल होते हैं तो उसके लिए कंडीशन होती है कि D मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर पता है आप लोगों को क्या होता है? तो अगर हम बात कर रहे हैं कि ABC रैशनल है तो जो रूट्स होंगे रैशनल होंगे और D मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। और अगर रूट्स इरैशनल होंगे, अगर रूट्स आर इरैशनल, तो अगर रूट्स हमारे इरैशनल होते हैं तो वो भी हमेशा किस में लाई करते हैं? कॉन्जुगेट पेयर में। क्या मतलब? अगर एक रूट A प्लस रूट B था तो दूसरा रूट डेफिनेटली क्या होगा? A माइनस रूट B, जो कि कॉन्जुगेट पेयर का कंसेप्ट कहलाता है। तो यहां से हमने इस चीज को ऑब्जर्व करा कि अगर हमारे पास रूट्स का नेचर आता है तो हम किस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट से रूट्स के नेचर को हैंडल कर सकते हैं। आइए अब उस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। छोटी छोटी चीजें इनको ध्यान रखना, क्योंकि इन पे सीधे सीधे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको क्वाड्रेटिक के अंदर। जैसे कि इंटीग्रल रूट्स का बहुत शानदार क्वेश्चन है कि इफ फाइंड integral values of a, find integral values of a for which quadratic equation x minus a into x minus 10 plus 1 is equals to 0 has इंटीग्रल रूट्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कई बच्चों के दिमाग में होता है एक वर्ड पढ़ लिया, इंटीग्रल रूट्स मतलब रैशनल रूट्स मतलब D मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर एंड फलाना डिमाका। ठीक है, मैं आपको इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में बताऊंगा। मेरा बताने का जो ये रीज़न है इस क्वेश्चन को डिफरेंट वे में, उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है कि आप इस अप्रोच को दिमाग में रखें, किस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो बात शुरू होती है, सबसे पहली चीज़ जो दो चीज़ें इसमें अंडरलाइन करने वाली हैं, वो पहली चीज़ तो जो अंडरलाइन करने वाली थी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, और दूसरी चीज़ जो अंडरलाइन करने वाली थी वो थी इंटीग्रल रूट्स। तो आइए कैसे इसको हैंडल करा जा रहा है वो समझेंगे। मैंने क्या किया, मैंने इस क्वाड्रेटिक को इस तरीके से लिख दिया। अब आपको देखिए लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा दो प्रोडक्ट जो कि फैक्टर फॉर्म में बैठे हुए हैं, और राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे बैठा हुआ है -1। आपको पता है जो x चाहिए वो क्या चाहिए? इंटीजर। जो x चाहिए वो क्या चाहिए? इंटीजर। जो a चाहिए वो क्या चाहिए? इंटीजर। यानी दोनों क्या होंगे? इंटीजर। अगर दोनों इंटीजर होंगे तो क्या उनका डिफरेंस भी इंटीजर होगा? शानदार बात, बिल्कुल होगा। क्या उनका दोनों x अगर एक इंटीजर था तो 10 से घटाओगे तो भी क्या आएगा कि इंटीजर? बिल्कुल इंटीजर। यानी इतना श्योर है कि ये दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिखा है I1 इंटू I2, जिसका प्रोडक्ट कितना आया है? -1। तो कहानी में यहाँ पे केस फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना है केस फॉर्मेशन। अब दो नंबर मुझे बताइए, दो ऐसे इंटीजर जिनका प्रोडक्ट -1 हो, सोचिए सोचिए सोचिए, फटाफट सोचिए। सोच लिया? गुड। तो पहला होगा 1, दूसरा होगा -1, करेक्ट। इसी तरीके से एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि ये -1 और ये 1 हो। इसको अगर मैंने केस 1 बोला, इसको अगर मैंने केस 2 बोला, तो हम बात करने जा रहे हैं केस 1 और केस 2 की। तो सबसे पहले मैं हैंडल करना सिखा रहा हूं आपको केस 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आपने बोला x माइनस ए कितना हो? 1 हो, बहुत शानदार बात। x माइनस 10 कितना हो? -1 हो, और शानदार बात। देखिए 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 x आ गया 10 10 10, कितना आया? 9।
x अगर 9 आया तो मैंने इसको उठाया यहाँ चिपकाया खचाक ब्र, तो 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो जब x 9 रहा होगा जो कि इंटीजर है उस कंडीशन में कितना आया होगा 8 आया होगा। केस 2 की बात करना स्टार्ट करते हैं। केस 2 में दिया गया है, क्या लिया है आपने कि x माइनस ए माइनस 1 हो और x माइनस 10 1 हो, x माइनस 10 1 हो, बहुत शानदार बात। तो देखो x की वैल्यू 11, कौन दे रहा है सहारा, ये दे रहा है, तो 11 माइनस ए इक्वल्स टू माइनस 1, ए इक्वल्स टू 12। तो ए की कौन कौन सी वैल्यू आई 8 और 12। उसने क्या पूछा था आपसे, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, तो कितनी इंटीग्रल वैल्यूज ए की पॉसिबल है 2, कौन कौन सी 8 और 12। तो देखिए क्या हमने इस क्वेश्चन में कहीं पे भी धराचारी का यूज किया, बिल्कुल नहीं किया। क्या हमने कहीं पे भी इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक का यूज किया, बिल्कुल नहीं किया। क्या ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक जैसा लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था, लेकिन क्या हमने क्वाड्रेटिक का फंडा लगाया, नहीं लगाया। हमने किस चीज का फंडा लगाया, हमने बेसिक मैथ्स का फंडा लगाया कि दो फैक्टर का प्रोडक्ट -1 है तो क्या सिचुएशन आ सकती है, दो इंटीजर का प्रोडक्ट -1 है तो क्या सिचुएशन आ सकती है। लेकिन ये तभी लगेगा जब आपने इन दोनों को ऑब्जर्व कर लिया। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे बार बार बोलता हूं, क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन को जल्दी करना जरूरी होता है। तो इस चीज पे आप ध्यान दें किस तरीके से हम जल्दी क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं गिवन डाटास को ऑब्जर्व करके। क्वेश्चन को बहुत प्यार से पढ़िए, हर एक क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तब आपको इस चीज के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन जेईई मेंस का मैं उठा रहा हूं। ये वाला। तो जैसे एक ये क्वेश्चन आपके सामने है, अगेन अल्फा बीटा से रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है जेईई मेंस का, थोड़ा ध्यान देकर के इसको समझेंगे। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस थिंग देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया है उसके करस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स साइन थीटा -2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ये जो बिलोंग्स टू लिखा हुआ है बेसिकली थीटा बिलोंग्स टू लिखा हुआ है, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। और आपसे कुछ पूछा गया है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करता है, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, यूजुअली जैसे अभी तक कर रहे थे अपन। तो वो लिखा हुआ है माइनस का साइन थीटा, और अल्फा बीटा की बात करूंगा तो नेगेटिव पॉजिटिव माइनस का 2 साइन थीटा। अब आइए जो दिया गया है, जो मैं कैलकुलेट करना उस पर आ जाते हैं। मान लो मैं इसको ऐसे फॉर्मेट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो मैं कैलकुलेट करना है अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 अपॉन अल्फा की पावर 12 प्लस माइनस का 12 बीटा की पावर -12 इंटू अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। अब क्या हुआ, जब हमने इस क्वेश्चन को पेपर में देखा तो हम तो बड़े डर गए। क्यों डर गए भाई, हमारे पावर में 24 बैठा है, 12 बैठा है, 12 बैठा है, -12 बैठा है, एक सिंपल अल्फा बीटा मिल जाए तो हम कर ना पाए। यहाँ तो पावर 12 का खेल चल रहा था, लेकिन वो 12 का खेल नहीं चल रहा था, वो सिर्फ आपको डराने के लिए सजाया गया था। क्यों, देखिए जब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा अल्फा की पावर बीटा प्लस 12 प्लस बीटा की पावर 12 अपॉन अल्फा बीटा की पावर 12। दिखा, बिल्कुल दिखा, ये बन गया अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। ये लीजिए, जो पाप था वो पाप इसका दूर हो गया, जिससे आप डर रहे थे वो सुंदर बन गया। क्वेश्चन हो गया अल्फा बीटा की पावर 12 अपॉन अल्फा माइनस बीटा की पावर 24 आया। अब क्या बचा, अब तो सिर्फ फंडा बचा। क्या फंडा बचा, देखिए ऊपर बैठेगा -2 साइन थीटा की पावर 12, नीचे फॉर्मूला क्या बनेगा
इसको पढ़ेंगे तो पावर में 12 चढ़ाया, अंदर क्या बचा ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, उसको मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्या मैंने सही लिखा है? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। मैनिपुलेट कर दीजिए तो माइनस का 2 साइन थीटा की पावर 12, नीचे आइए अल्फा प्लस बीटा साइन थीटा की पावर 2 माइनस 4 प्लस हो गया 4 इंटू 2 इंटू साइन थीटा की पावर 12। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आपको दिख रहा है साइन थीटा की पावर 12, साइन थीटा की पावर 12 कट गया, ऊपर आया 2 की पावर 12, नीचे आया साइन थीटा प्लस 8 की पावर 12। इसकी वजह से कोई आंसर मैच करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा आंसर डी। कई बच्चे हमें कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीजन इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियो तो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको हैवी पावर्स का दिखाया है, ध्यान रखिएगा हैवी पावर्स के क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद एक दो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, क्वेश्चंस की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, थ्योरी का पार्ट है, बेसिक पार्ट है, ध्यान रखेंगे। एक चीज होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने आइडेंटिटी। जब मैं आइडेंटिटी की बात करता हूं तो बेसिकली क्या होता है उसका मतलब, जैसे हम बात करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कब होता है? हमेशा, कुछ भी रख दो थीटा, तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू डीएफ, करेक्ट। ये जैसे हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 1 रख दूं, 2 रख दूं, 30 डिग्री रख दूं, 45 डिग्री रख दूं, कुछ भी रख दो, रेडियन में रखो, डिग्री में रखो, वैल्यू हमेशा सेटिस्फाई करेगी। इसी तरीके से मैं बात करता हूं कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बैठा है और ये ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, मतलब x की वैल्यू कुछ भी रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, √2 रखो, कॉम्प्लेक्स रखो, इमेजिनरी रखो, कुछ भी रखो, ये ट्रू है, मतलब ये हर बार 0 बनेगा। x की कुछ भी वैल्यू यहाँ रख दूं, कुछ भी वैल्यू यहाँ रख दूं, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इसके कोफिशिएंट्स क्या हो? 0 हो, a भी 0, b भी 0 और c भी 0। तो यहां से कंडीशन आती है इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम आइडेंटिटी। इसको बेटा हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग मोर देन 2 रूट्स। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट आ रहे हैं तो भी हम उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। become identity implies, must remember, all the coefficient must be 0, a भी 0, b भी 0, c भी 0। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे थे किसकी? क्वाड्रेटिक की, तो कोफिशिएंट कितने हैं? 3। अगर मैं बात करूँ एक क्यूबिक की और मैं बोलूँ कि एक क्यूबिक इक्वेशन आइडेंटिटी का काम कर रही है, तो उस क्यूबिक इक्वेशन का आइडेंटिटी का काम करने का मतलब है कि उस क्यूबिक इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? 0। तो यानी कि जैसे मैंने यहाँ क्वाड्रेटिक की बात करी है, वैसे अगर मैं यहाँ पे क्यूबिक जनरेट कर दूं तो उस क्यूबिक के भी सारे कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? 0। इसी तरीके से एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूजुअली रिमाइंडर थ्योरम, नाम सुना होगा आप लोगों ने, रिमाइंडर थ्योरम। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, काम का भी है, कई बार मिल जाता है क्वेश्चन इस पे, तो मैं शॉर्ट में आपको ये भी समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं करा पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की पॉसिबिलिटी नहीं है अपने पास। तो रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को px, कोई पॉलिनोमियल था px, उसको डिवाइड कर रहे हैं dx से, कुछ आ रहा है क्वेश्चन qx, तो क्या बच रहा हो? कुछ रिमाइंडर rx। अब आप लोग को अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं इसको आपको याद करा देता। याद हो जब बचपन में पहली बार मैडम ने डिवाइड करवाई होगी किसी पॉलिनोमियल को किसी डिवाइजर से, तो आपने कुछ कुछ किया होगा, फिर आपके पास एक बचा होगा रिमाइंडर और एक आया होगा क्वोशिएंट। तो ये जो फोटो बनी हुई है, इसी फोटो को सिंगल लाइन में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि px इज इक्वल टू qx इंटू dx प्लस rx। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो हमेशा ध्यान रखना आपको कि डिग्री ऑफ rx
is always less than the degree of divisor. Degree of divisor that is dx. अगर हम कभी भी रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे काम का और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जो डिग्री ऑफ आर एक्स होना चाहिए वो डिग्री ऑफ डी एक्स से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्लियर है हमारी बात? पक्का? आइए रिमाइंडर थ्योरम पे जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ सिंपल सा। आइडेंटिटी पे तो मुझे नहीं लगता किसी क्वेश्चन की आपको ज़रूरत है, सीधे सीधे कोफिशिएंट है, जीरो करेंगे, जो कॉमन फैक्टर आएगा वो उसका सोल्यूशन कहलाएगा। जैसे चलिए एक रैंडम क्वेश्चन मैं फ्रेम कर देता हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल थी क्यूबिक px when divided by x minus 1 leaves remainder 1 and divided by x minus 2 leaves remainder 2. Find remainder when px is divided by x square minus 1. वेरी सिंपल वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा लिखा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जो समझ में ना आए इसमें। तो उसने बोला है कि आपने एक px को डिवाइड किया, लो भाई डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, x माइनस 1 से डिवाइड किया, पहली कंडीशन। px को डिवाइड किया x माइनस 1 से, कुछ क्वेश्चन आया होगा, मान ले q1x आया प्लस कुछ रिमाइंडर आया होगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमने पॉलिनोमियल को किसी भी डिवाइडर जो कि एक लीनियर था उससे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आना चाहिए वो उससे एक डिग्री कम आना चाहिए एटलीस्ट। तो एक डिग्री कम मतलब कांस्टेंट, तो मैंने मान लिया वो कांस्टेंट उसने ऑलरेडी तुम्हें दे रखा है, कितना, 1। इसी तरीके से मैं बोलूंगा कि जब मैं px को डिवाइड कर रहा हूँ x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन कुछ q2x आया और रिमाइंडर आ गया आपका 2। अब उसने बोला इस px को डिवाइड करो, किससे करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से करो, कुछ नया क्वेश्चन आएगा q3x प्लस। अब जरा जादू देखना, अब की बार आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक से। किससे, क्वाड्रेटिक से। तो जो आपका रिमाइंडर होगा उससे एक डिग्री कम होना चाहिए। एक डिग्री कम मतलब लीनियर, लीनियर मतलब ax प्लस b। तो ये है आपका रिमाइंडर। इस रिमाइंडर में कितने अननोन, 2। कौन कौन, a और b। तो हमें सॉल्व किसको करना है, a को और b को। तो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 लिखा, इसको इक्वेशन 2 लिखा। जरा 1 और 2 को एक बार देखें। कैन यू गिव मी द वैल्यू ऑफ p ऑफ 1? बिल्कुल दे सकते हैं। x को 1 रख दो, 0, खटाक, उत्तर 1। x को माइनस 1 रख दो, 0, खटाक, माइनस 1 की वैल्यू 2। अब जो ये दो वैल्यूज थी इनको यहाँ यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करते हैं, x को 1 रख करके और x को माइनस। अच्छा अब आप सोच रहे होगे कि मेरे दिमाग में 1 और माइनस 1 की थॉट कहाँ से आ गई। ब्रह्मा जी थोड़ी आए थे कि मुझे बता के गए, भैया इसके फैक्टर दिख रहे हैं। कौन है, +1 और -1, जो कि ऊपर बैठे हैं, -1 और +1, इसलिए मैंने ये फैक्टर्स यूज किए हैं। तो जैसे मैंने x इक्वल्स टू 1 रखा, ये बन गया p ऑफ 1, ये फिर से 0 इक्वल्स टू a प्लस b। जैसे ही मैंने -1 रखा, ये बन गया p ऑफ -1 इक्वल्स टू a माइनस b। अब यहाँ से देखिए और वहाँ से देखिए, p1 कितना है, 1, तो 1 इज इक्वल्स टू a प्लस b। p2 कितना, p ऑफ -1 कितना है, 2, तो 2 इज इक्वल्स टू a माइनस b। दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, ऐड करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3/2, b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। a और b आ गया, और a और b आ गया तो हमारा रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया हमारा रिमाइंडर, तो हमारा रिमाइंडर आ गया rx, जिसका नाम दिया था हम लोग ने ax प्लस b, वो बन जाएगा 3x माइनस 1/2। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन को फ्रेम करके आपको रिमाइंडर थ्योरम को एक्सप्लेन कर दिया इजी वे में। डन। चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जो एक बहुत ही कॉमन आर्टिकल आता है फिर से हमारे पास, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसका नाम है
आदरणीय कॉमन रूट्स। कौन है वो? कॉमन रूट्स। तो कॉमन रूट्स की बात करना स्टार्ट करें भैया। कॉमन रूट्स बहुत ही शानदार आर्टिकल, बहुत ही सिंपल आर्टिकल, बहुत ही प्यारा आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बस इतनी बार मैंने बहुत बोल दिया तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अंदर दो तरीके की सिचुएशन होती हैं। कैसी दो सिचुएशन होती है, आइए उनको हैंडल करते हैं। तो अपने पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक f1x है, नाम है उसका a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक। फिर अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है f2 है, जिसके कोफिशिएंट थे a2, b2 और c2। ठीक। इसके दो रूट्स होंगे। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट हैं। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट हैं। तो कौन सी मैंने आपको नई बात बता दी? बिल्कुल कुछ भी नया नहीं बताया, वो पुरानी चीज़ें जो थी वही है। तो अब मैंने इसके रिस्पेक्ट में आपसे दो केसेस फॉर्म करना स्टार्ट किया। पहला केस है कि बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन। अब बोथ रूट्स कॉमन बहुत सिंपल आर्टिकल होता है। बोथ रूट्स कॉमन मतलब इसके भी रूट अल्फा और बीटा थे, इसके भी रूट अल्फा बीटा था, तो इसका भी सम ऑफ रूट सेम होगा, इसका भी सम ऑफ रूट वही आएगा। जो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा वही इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा। तो वहाँ से एक सीधा सीधा रिजल्ट आता है। यूजुअली सबको याद भी होगा कि जो बेसिकली कोफिशिएंट होते हैं किस में होने चाहिए? प्रोपोर्शन में a1/a2 b1/b2 = c1/c2। तो इसमें तो कोई नई चीज़ है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ भी है। अगर दोनों रूट कॉमन होते तो हम सीधे सीधे बोलते हैं कि उनके सारे कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शन में होने चाहिए। बात आती है जब हम बात करते हैं वन कॉमन रूट, जो कि यूजुअली मेजर इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है कि वन कॉमन रूट की बात करें, उसके रिगार्डिंग हम क्या बात करें वो देखना है हमें। तो हम बात करने जा रहे हैं वन कॉमन रूट। वन कॉमन रूट। तो भैया जब हम वन कॉमन रूट की बात करें तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारा कॉमन रूट निकल आए, जैसे भी करके निकल आए। कुछ भी करो रूट निकल के आना चाहिए। मतलब कि अगर मैंने पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रखी है, उसके रूट अल्फा बीटा है, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रखी है रूट अल्फा गामा थे, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कौन है? कॉमन, अल्फा। अल्फा कॉमन था, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों को सेटिस्फाई करा दिया। तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों भैया यहाँ से अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि सब कुछ पता है, मैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2, तो क्या आप मुझे अल्फा की वैल्यू निकाल के दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे देंगे? ऊपर वाले इक्वेशन में a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले में a1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे और अल्फा आ जाएगा। तो जब भी हमारे पास वन कॉमन रूट का क्वेश्चन आता है तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सॉल्व कॉमन रूट। मान लो भैया पेपर में ये बेसिकली सॉल्व कॉमन रूट। अब बेसिकली पिक्चर में दिक्कत क्या होती है? पेपर टाइम में पिक्चर में क्या दिक्कत आ रही है? पिक्चर में दिक्कत ये आ रही है पेपर टाइम में टाइम ही नहीं रहता है इतना। कैसे करेंगे इसको? अगर हम कॉमन रूट ही निकालने बैठ गए फिर उसने कुछ पूछा होगा, तो भैया इसका एक रिजल्ट आता है जो कि क्रैमर्स रूल की हेल्प से आता है। उम्मीद करूँगा कई लोगों को पता होगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता भी देता हूँ। अल्फा स्क्वायर याद आ गया होगा, 10th की मैडम जो मैडम ने पढ़ाया था, फिर से याद आया होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल। तो ये जो क्रैमर्स रूल होता है ये कहता है कोफिशिएंट को रख दो, यहाँ पे रख दो, क्या इनको काटा तो b1 आया, b2 आया, c1 आया, c2 आया, इनको काटा c1 आया, c2 आया, a1 आया, a2 आया, इनको काटा a1 आया, a2 आया और b1 आया, b2 आया। तो आप मल्टीप्लाई अल्फा एलिमिनेट करेंगे तो एक रिजल्ट आता है जो कि हमें याद भी होना चाहिए। कैब समझते हैं? कैब, आप लोग कैब बुक करते हैं, ओला कैब, ठीक है ना? तो ये साइक्लिक ऑर्डर को याद करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है CAB। कैसे? CAB का क्या मतलब है भाई? तो CAB का ये मतलब है कि साइक्लिक ऑर्डर में आप C1 से स्टार्ट करो, पहली पेयर में होल स्क्वायर लगा दो, दूसरे में a1 से स्टार्ट करो और तीसरे में b1 से स्टार्ट करो, साइकिल दौड़ा दो। साइकिल कैसे दौड़ती है? इसमें दौड़ती है c के साथ a के साथ b और फिर b के साथ c। अब कैसे दौड़ेगी? तो c1 के साथ a2 बैठाओ माइनस a1 के साथ c2 बैठाओ, a1 के साथ b2 बैठाओ माइनस b1 के साथ a2 बैठाओ, b1 के साथ c2 बैठाओ माइनस c1 के साथ b2 बैठाओ। लो भैया याद हो गया, ये रिजल्ट आता है। तो ये जो दो रिजल्ट मैंने लिखे हैं भाई, मैं तो इसको थोड़ा सा कम यूज़ कर सकता हूँ पर्सनली, मैं अपनी बात करूँ तो मैं आपसे भी नहीं बोलता हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करो। प्रोबेबिलिटी और प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि हम कॉमन रूट को निकाल लें, मतलब सॉल्व द कॉमन रूट। नहीं कर पा रहे हैं, नहीं याद है और क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आया तो हम सीधे सीधे इसको वर्कआउट कर लेते हैं। ठीक, तो आइए अब इस पर दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक वन कॉमन रूट का और एक बोथ कॉमन रूट का।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं ईजिली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं, इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। जैसा आपको पता है कि अपने पास टाइम बहुत कम है, तो मैं आपको मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे रहा हूँ, जो जो चीज़ें काम की हैं। सारा तो नहीं कवर कर पाएंगे, आप भी जानते हैं। तो जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पे वर्कआउट करा रहा हूँ, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन फिर से है। कई लोगों को देखते ही शायद स्ट्राइक भी कर जाएगा, कई लोगों ने कर भी रखा होगा, कई लोगों को याद आ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखें। Find P and Q such that px square plus का 5x plus का 2 equals to 0 and 3x square plus का 10x plus का q is equals to 0 have both roots कॉमन। कुछ ही नहीं है, बहुत ही सिंपल। क्या लिखा है? बोथ रूट कॉमन। लो भैया, बोथ रूट कॉमन, अच्छी बात। तो यहाँ से पप्पू आएगा, यहाँ से 3 आएगा तो p/3, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 10 आएगा 5/10, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से q आएगा। लो भैया, हमारा pq तो आ गया। p कितना आ गया? 3/2। q कितना आ गया? q आ गया 4। खत्म क्वेश्चन। ठीक, अब इसी कंसेप्ट पे जेईई मेंस का क्वेश्चन हैंडल करते हैं। तो देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, अच्छे से पढ़िए, समझिए। Let A, B belongs to real A not equals to 0 be such that the equation ax square minus 2bx plus 5 is equals to 0 has a repeated root alpha। वर्ड कौन सा है अपने पास? रिपीटेड रूट। मतलब 2 बार ये रूट अपेयर करेगा। which is also a root of the equation this, मतलब जो इसका repeated root था वो इस equation का भी एक root है, मतलब common root है। if beta is the other root of this equation, which equation? The second equation, then find the value of alpha square plus beta square। आइए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन के सोल्यूशन को। तो पहली चीज उसने बोल रखी है ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके 2 रूट हैं, लेट अस अज्यूम अल्फा एंड अल्फा। फिर एक क्वांटिटी दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10 इक्वल टू 0। उसके रूट कौन है? अल्फा और बीटा। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब जब ये करेक्ट है तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने दोनों में अल्फा रख दिया। तो जैसे ही मैंने दोनों में अल्फा रखा, आई गेट ए रिलेशन ए अल्फा स्क्वायर माइनस का 2b अल्फा प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा माइनस 10 इक्वल्स टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आई गेट द वैल्यू अल्फा स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस a माइनस 1, ये तो खचाक हो गया, प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। एक्चुअली में पता है पूरे क्वेश्चन की एक जान है, ए और बी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, और हमसे बात करवा रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। लेट अस अज्यूम मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखता तो उसको क्या लिखता? उसको मैं लिखता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि अगर मैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फिर से यूज़ करता
तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल इसका मतलब 4b स्क्वायर आता माइनस 2 अल्फा बीटा का मतलब 2 इंटू अल्फा बीटा का मतलब हो गया कितना, प्रोडक्ट द रूट दैट इज 10। तो ये आ गया माइनस का नेगेटिव पॉजिटिव माइनस का 10 सॉरी। तो अल्टीमेटली पूरी पिक्चर किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, पूरी पिक्चर बी पे डिपेंड कर रही है। तो कहानी में क्या लाना है मुझे, ढूंढ डांड के कहीं से भी कैसे भी करके बी लाओ भाई, बी 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 बी। अब बी लाने के लिए अपन ने एक चीज़ अभी तक यूज़ नहीं करी कि इसका एक रिपीटेड रूट है। अगर इसका एक रिपीटेड रूट है तो वो रूट क्या होगा, अगर मैं वो आपसे पूछता तो ध्यान से ऑब्जर्व करें तो बेसिकली इसका डिस्क्रिमिनेंट तो जीरो आएगा क्योंकि रिपीटेड रूट की बात कर रहा है वो, और डिस्क्रिमिनेंट जीरो तो मान लो मैं रूट निकालता तो बनता 2b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। तो भैया बेसिकली रूट क्या आ गया, रूट ही आ गया b बाई a, क्योंकि ये तो शून्य है तो ये तो पिक्चर से चला गया, 2 से 2 निपट गया, तो अल्टीमेटली रूट क्या आ गया इसका b बाई a। और b बाई a हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, खैर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे यूज हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से यूज कर लो, तो यू विल गेट a माइनस 1 अल्फा है b बाई a, तो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर 15 a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया a माइनस 1 b स्क्वायर प्लस 15 a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इस रिलेशन को मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो इस रिलेशन को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं उस चीज़ को भी ज़रा ऑब्जर्व करें आप। तो इस इक्वेशन से कॉमन रूट अगर हम निकालेंगे तो कॉमन रूट हमारा आ जाएगा वो अल्फ़ा b बाई a है। तो यहाँ से क्या रिलेशन आएगा अपने पास, a माइनस 1 b स्क्वायर प्लस 15 a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और ये हमें क्या दे रहा है, ये दे रहा है 4b स्क्वायर प्लस का 20। तो भैया अब हम b स्क्वायर की वैल्यू को किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं वो हमें चेक करना है। तो कॉमन रूट हमारा एक ये यूज़ हो गया, एक आ गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का 2b अल्फ़ा माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। अब अगर हमने अल्फ़ा स्क्वायर को रख दिया यहाँ पे b स्क्वायर, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो अपन नहीं कर रहे हैं, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे भी रख सकते थे। तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस का 2b इंटू बी बाई a माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। तो b स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर बाई a स्क्वायर बाई a इक्वल्स टू 10। तो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 2b बाई, कैलकुलेशन क्या करी थी अपन ने, यहाँ से अपन ने d इज इक्वल टू 0 वाला भी कंसेप्ट लिया था, उसको कैलकुलेट करते तो यूल गेट 4b स्क्वायर। इसको यहाँ से दोबारा वर्कआउट कर लेते हैं, d इज इक्वल टू 0 वाला। तो अपन ने d इज इक्वल टू 0 जब करेंगे, d इज इक्वल टू 0 तो अपने पास आएगा 4b स्क्वायर माइनस का 4ac a इंटू 5 इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली आ जाएगा 5a। अब b स्क्वायर इक्वल टू 5a को अगर हम यहाँ पे यूज़ कर लें, इनफैक्ट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, हम b स्क्वायर इक्वल टू 5a डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो आई गेट द वैल्यू a माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे 5a प्लस का 15a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 15a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बन गया 20a स्क्वायर माइनस का 5a इक्वल टू 0। तो a या तो 0 होगा या तो a 1/4 होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि ये 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो ये 0 होगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली a की वैल्यू कितनी आएगी 1/4। अब अगर a की वैल्यू 1/4 आई है तो अपने पास एक रिलेशन आ ही चुका था b स्क्वायर इक्वल टू 5 है। तो यहाँ से मैं b स्क्वायर की वैल्यू आपसे मांग सकता था, दैट इज कम आउट टू बी 5/4। उस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो अपने पास आ गया 4 इंटू 5/4 प्लस का 20। अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 25। कौन सा आंसर सेटिस्फाई करेगा, आंसर बी। तो ये हमने कॉमन रूट का 2 एप्लीकेशन सिंपल से देख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट जो पार्ट है, जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम सारा नहीं कवर कर सकते, तो अब हम बात करने जा रहे हैं इसके ग्राफिकली एंड लोकेशन ऑफ रूट के कंसेप्ट की। क्या होता है, ग्राफिकली कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, किस तरीके से ग्राफिकली देखते हैं चीज़ों को, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, वर्टेक्स क्या होता है और लोकेशन ऑफ रूट क्या होता है।
तो हम बात करने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग आएगी अपनी ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लोकेशन ऑफ रूट्स। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लोकेशन ऑफ रूट। तो भैया सब पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत तो सबने पढ़ रखा है। जिन्होंने बोर्ड दिया होगा उनको भी पता होगा, जिन्होंने पिछला जे मेन दिया होगा उनको पता होगा कि जब हम पैराबोला की बात, जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात किसकी कर रहे होते हैं, हम एक पैराबोला की बात कर रहे होते हैं। कहाँ से आता है, अगर आपको ध्यान हो थोड़ा बहुत, हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, माइनस के b/2a का होल स्क्वायर प्लस समथिंग डैश डैश करके मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ से अपने पास ए की दो पिक्चर्स होती हैं, ए पॉजिटिव हो और ए नेगेटिव हो। अगर ए पॉजिटिव है तो सूरतें क्या आएंगी और अगर ए नेगेटिव है तो सूरतें क्या होंगे, हाल इसका आइए वो जाने। तो हाल क्या है तुम्हारा, जरा बता दो मुझे। तो ए पॉजिटिव के केस में अपने पास 3 फोटोज बनती है। पहली फोटो, दूसरी फोटो खचाक एंड तीसरी फोटो खचाक। जैसे ये 3 फोटो बनी वैसे ही निगेटिव में बनती हैं, खचाक खचाक एंड खचाक। तो भैया पहली फोटो में क्या हो रहा है, किसको क्या कंडीशन आती है, कैसे आता है, वो सब कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे जब मैं इस पैराबोला की बात करते हैं तो इसका एक वर्टेक्स होता है जो कि हम इस परफेक्ट स्क्वायर से मैनिपुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ, सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो जो वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट होता है माइनस का b/2a कॉमा माइनस का b/2a कॉमा माइनस का d/4a, माइनस का b/2a कॉमा माइनस का d/4a। अब इस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग जब हम बात करना शुरू करते हैं तो पैराबोला 2 जगह काटेगा, वर्टेक्स ये था, पैराबोला टच करेगा, वर्टेक्स ये था, वर्टेक्स ऊपर होगा, पैराबोला कट नहीं करेगा। ये सब कौन बताएगा, हाइट ऑफ दिस वर्टेक्स। हाइट नेगेटिव, हाइट 0, हाइट पॉजिटिव। हाइट पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव मतलब डी नेगेटिव, रूट्स इमेजिनरी। हाइट 0 मतलब ये 0 मतलब डी 0, रूट्स इक्वल। हाइट नेगेटिव मतलब डी पॉजिटिव मतलब रूट्स आर डिस्टिंक्ट। तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स पॉसिबल हैं इस केस में। रूट्स डिस्टिंक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिस्टिंक्ट रियल रूट, इक्वल रियल रूट एंड इमेजिनरी रूट्स। अब इस पैराबोला में एक बहुत शानदार चीज होती है, क्योंकि कई बच्चों को शायद ना पता हो, पता है तो बहुत अच्छी बात है। उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। खचाक ब्र ब्र ब्र। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री? वो लाइन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन अगर है तो आप लोग लिखते हैं, अगर आप लोग को याद हो तो फंक्शन अगर इवन होता है, एफ एक्स इज इवन, तो आप बोलते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स। और अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स तो ग्राफिकली आप क्या इंटरप्रेट कराते हैं कि x इज इक्वल्स टू 0 लाइन के अबाउट हमारा कर्व कैसा हो, सिमेट्रिक हो। तो हम बोलते हैं हमारा फंक्शन कैसा है, इवन। करेक्ट है। तो इवन फंक्शन की लाइन ऑफ सिमेट्री कौन है, इवन फंक्शन की लाइन ऑफ सिमेट्री x इज इक्वल्स टू 0 लाइन है। बात आ रही है इस फंक्शन की, क्वाड्रेटिक की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, तो क्वाड्रेटिक की लाइन ऑफ सिमेट्री ये है। क्यों है उसको देखो, ये रूट था बीटा, ये रूट था अल्फा, तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन होती है अल्फा प्लस बीटा बाई 2, लो आ गई, सम ऑफ रूट माइनस b/a, तो माइनस b/2a। तो देखो ये वही लाइन है जो वर्टेक्स से पास करेगी। लाइन का नाम क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस b/2a। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। कई बार कई जगहों पे हमें इसका यूज करने का एडवांटेज मिलता है, कैलकुलस के अंदर भी और कोऑर्डिनेट के अंदर भी। तो ध्यान रखना, एक छोटा सा फंडा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक का बेसिक ग्राफ बता दिया। 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं। रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो फोटो ऐसे जाएगी, रूट्स इक्वल होंगे, टच करके जाएगा, रूट्स इमेजिनरी तो ग्राफ ऊपर ही ऊपर भागेगा, 2 जगह काटेगा। इस केस में इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, इस केस में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये मैक्सिमा देगा, ये मैक्सिमा देगा, ये मैक्सिमा देगा। इस केस में जाओगे तो ये मिनिमा देगा, ये मिनिमा देगा और ये मिनिमा देगा। यानी अगर ए पॉजिटिव था तो y क्या देगा तुम्हें, मिनिमा देगा। कहाँ कितना देगा, तो माइनस का d/4a देगा। और y मैक्सिमम कितना देगा, तो y मैक्सिमम तुम्हें इनफाइनाइट देगा। अगर उस फोटो में चलोगे, जो ये 3 फोटो मैंने खींची हैं, अगर आप इन 3 फोटो में आएंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम नहीं मिलता है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो माइनस का d/4a आएगी। और y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी। ये तब सब होल्ड करता है जब मैं बात कर रहा हूं
x बिलोंग्स टू रियल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल इस क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बताओ। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को वो इंटरवल में तोड़ दे तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी बदल जाती है। कैसे बदलती, आइए क्वेश्चन से देखते हैं। तो थोड़ा आपको समझ में आ गया डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के बारे में, इक्वल रूट्स के बारे में एंड इमेजिनरी रूट्स के बारे में। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे लोकेशन ऑफ रूट की। तो आइए बात करते हैं लोकेशन ऑफ रूट, इसको शॉर्ट हम लोग LOR बोलते हैं। लोकेशन ऑफ रूट के अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ बेसिक 5 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। कौन से 5 पॉइंट, 4 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। कौन से 4 पॉइंट है कि अगर आपके पास एक पैराबोला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो सबसे पहले आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर a के बारे में सोचेंगे, उसके बाद इसको मैं f से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, fx इज इक्वल्स टू, फिर आप उसके किसी पॉइंट पे f की वैल्यू के बारे में सोचेंगे, फिर आप उसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में सोचेंगे, फिर आप उसके वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट के बारे में सोचेंगे, जिसको यूजुअली हम लोग सम ऑफ रूट भी बोलते हैं। कई लोग इन दोनों कंडीशन को क्लब कर देते हैं, हम इसको क्लब नहीं करते। जैसे क्या मतलब है कि मान लो उसने बोला है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन 2, बोथ रूट्स वर्ड लिख देता हूँ मैं, बोथ रूट्स। तो दोनों रूट, मान ली यही इक्वेशन है और दोनों रूट 2 से बड़े थे और पिक्चर में a पॉजिटिव है, तो अपन ने पहला केस लिया है कि a पॉजिटिव है। अब दोनों रूट 2 से बड़े हैं तो पिक्चर ये भी हो सकती है, पिक्चर ये भी हो सकती है। बड़े वर्ड यूज किया गया, ग्रेटर देन 2 यूज किया गया, मतलब रूट्स का रियल होना मस्ट है, इतना तो श्योर है। तो अगर a पॉजिटिव था तो 110% f ऑफ 2 पॉजिटिव होगा, जो कि हमने यहाँ पे वर्कआउट कर दिया। तो a चेक किया, f ऑफ 2 चेक किया। अब अगर f ऑफ 2 हमारा पॉजिटिव आ गया, अगर f ऑफ 2 हमारा पॉजिटिव आ गया तो हम ये कमेंट इन दोनों से नहीं कर सकते कि रूट्स रियल होंगे। क्यों, आइए देखिए, अगर मैं ये फोटो बना दूं तो देख ये 2 है, क्या a पॉजिटिव है, बिल्कुल है, क्या f ऑफ 2 पॉजिटिव है, बिल्कुल है, लेकिन हमें तो फोटो ये चाहिए, यानी कि ये पिक्चर रिजेक्ट करनी है। ये पिक्चर रिजेक्ट करनी तो हमें अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा, इसका नाम क्या है, डी क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं। फिर अगर हम तीसरी कंडीशन की बात करें तो क्या ये तीनों कंडीशन इस फोटो के लिए सफिशिएंट है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, आइए देखिए, ये 2 बैठा है, क्या इसका ये पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। क्या इसका f ऑफ 2 पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बिल्कुल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ वो है जो हमें चाहिए, बिल्कुल नहीं है, यानी हमें इसको भी रिजेक्ट करना है। तो अब हम लास्ट किसके पैरों पे जाके गिर गए, आदरणी माइनस b/2 है, जिसको यूजुअली हम क्या बोल रहे हैं, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, तो वो भी किससे बड़ा होना चाहिए, 2 से। इन तीनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, और यहाँ से हमारा इंटरप्रिटेशन होगा। आइए अब इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन वर्कआउट कर लेते हैं। जैसे जेईई मेंस का क्वेश्चन एक हमारे पास पड़ा हुआ है, आईओसी को हैंडल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मैंने बोर्ड पे दिया है, ध्यान से एक बार पढ़ लें उसको। बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड दे लाई इन द इंटरवल, ये इंटरवल लिखा होगा, थोड़ा सा अंग्रेजी गलती, इंटरवल लिखा होगा, 1 to 5 देन एम लाई इन द इंटरवल। तो देखिए जैसा क्या बोला गया है आपसे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² माइनस mx प्लस 4 इक्वल्स टू 0। बताइए, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, a की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड खचाक, रियल एंड डिस्टिंक्ट खचाक, लाइन द इंटरवल 1 to 5 खचाक, 1 यहाँ होगा 5 यहाँ होगा, यानी कि जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए, 1 और 5 के बीच में होने चाहिए। तो आपने जब कंडीशन लगानी शुरू करी तो पहली कंडीशन आपने लगाई a1 था जो कि पॉजिटिव है। अब आप लगाओगे f ऑफ 1 कैसा है, पॉजिटिव। फिर आप लगाओगे f ऑफ 5 कैसा है, पॉजिटिव। क्या इससे ये कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि अगर पैराबोला इमेजिनरी रूट्स भी दे रहा होगा, देखो फोटो ऐसे, तो क्या इसके लिए भी f ऑफ 1 और f ऑफ 5 पॉजिटिव होंगे, बिल्कुल शानदार बात। तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा, d के पास। d कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि मेंशन कर रखा उसने रूट्स कैसे चाहिए, रियल एंड
डिस्टिंक्ट। और लास्ट कंडीशन क्या आएगी अपने पास, तो लास्ट कंडीशन आएगी अपने पास वर्टेक्स माइनस का b/2a, किसके बीच में आएगा, 1 से 5 के बीच में। इन चारों कंडीशन को सॉल्व करेंगे, इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे। कैसे ले रहे हैं आइए देखते हैं। तो पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई m की हर वैल्यू के लिए, कोई दिक्कत नहीं पहली कंडीशन से। दूसरी पे आते हैं, f1 पॉजिटिव, f1 मतलब 1 - m + 4 > 0, f5 पॉजिटिव मतलब 25 - 5m + 4 > 0। यहाँ से आ गया m < 5, यहाँ से आ गया m < 29/5। तीसरी कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस का 4ac मस्ट बी > 0, यहाँ से आ गया m < -4 यूनियन m > 4। एंड चौथी कंडीशन माइनस का b/2a, तो माइनस का b/2a लाइज बिटवीन 1 to 5, यहाँ से आ गया m लाइज बिटवीन 2 to 10। ये रिलेशन और ये रिलेशन, इन सब का क्या लेना होगा हमें, इंटरसेक्शन। तो m 10 से छोटा, m 29/5 से छोटा, m 2 से बड़ा, m 4 से बड़ा, तो अल्टीमेटली m आ गया 4 से बड़ा और 5 से छोटा, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने थोड़ी सी चीज़ें कवर कर ली हैं क्वाड्रेटिक के अंदर। कल के नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली मैं आपसे दोबारा मिलूंगा, तो आप इन सबको रिवाइज करके रखेंगे। और कल जब हम मिलेंगे तो क्वाड्रेटिक का जितना छोटा सा रिमेनिंग पार्ट बचा है वो खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। आपकी जो भी क्वारीज हैं वो आप हमें मेल करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800 2121 799। थैंक यू सो मच।